जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौतम और आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर, जहां पर बेटा एक टॉपिक है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर्स को जब्त करते हैं, जो कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर वो पेमेंट देने के लिए क्या कहते हैं फेल्स हो जाते हैं, या फिर उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, वो कंपनी का वायलेशन करता है, या फिर कंपनी के अगेंस्ट कोई अलग मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस टॉपिक की बेटा, और इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट कॉमर्स का हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, एचपीएससी हो, डीट्रिपल हो, केवीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आप देखेंगे बेटा शेयर फॉरफिटेड और इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास में बेटा बात की जा रही है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स की। अब यह फॉरफिट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? देखो बेटा, फॉरफिट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है। कब? जब उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स क्या किए होते हैं, अलॉट किए होते हैं। क्या किए होते हैं बेटा? शेयर्स को अलॉट किया होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं किस चीज की आपके, तो सर कोई हमारे पास एक मिस्टर एक्स है और इस मिस्टर एक्स को कंपनी ने 1000 शेयर्स, कितने शेयर बेटा? 1000 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं एट द रेट 10 ईच पे। ठीक है, अब जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पैसे को हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने एप्लीकेशन पे ₹3 ले लिए, अलॉटमेंट पे मैंने आपसे ₹4 ले लिए, और कुछ कॉल्स अमाउंट जो होता है वहां पर मैंने ₹3 लिए। तो ये अमाउंट था बेटा मेरा 10 रुपये। लेकिन इस 10 रुपये में से शेयर होल्डर ने जो पे किया ओनली 3 पे किया, ना तो उसने अलॉटमेंट पे किया, ना ही क्या किया बेटा फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे किया। और यहाँ पे ना पे करने की वजह से जब उसने ये अमाउंट पे आउट नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके शेयर्स को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट करती है, जब वो अनपेड अप अमाउंट देता है। ठीक है, यानी कि ऐसा अमाउंट जिस पर वो क्या है, आपका शेयर होल्डर फेल है। अब यहाँ पे समझते ये है कि सर ये जो कारण है, इस कारण से जो हमने पैसा लिया, जो हमारे पास जब्त अमाउंट है, इस अमाउंट का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जब हम इन्हीं शेयर्स को क्या करेंगे, दोबारा से रीइश्यू करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स था जिसके पास भाई XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है। इस कंपनी के बेटा कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। भाई ने एप्लीकेशन के अलावा कोई अमाउंट नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, इसके शेयर्स को जब्त कर लिया। इतनी बात क्लियर? जी सर। चलिए, अब बेटा इसके क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सर कि पहला कारण आपने बताया कि सर ये शेयर्स जो हैं वो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, यानी कि सर जो मैंने पीछे बात करी कि हमने इससे पैसा कितना मांगा, 10 रुपए, पे कितना ओनली किया 3, और सर 7 अमाउंट हमारे लिए क्या है, अनपेड अप। 7 रुपीज का अमाउंट क्या है बेटा, हमारे लिए अनपेड अप है। तो हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमें नॉन पेमेंट पैसा नहीं मिल रहा। It is demand made by the company for the payment of amount due on the shares. If shareholder fails to pay amount specified period, the company may choose forfeit of shares. ठीक है, अब इसके बाद कहता है जी, अगर ये कंपनी का कोई वॉयलेशन करता है, यानी कंपनी के बेटा जो रूल्स हैं, जो कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं, कहाँ लिखे होते हैं बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हैं, उसके अगेंस्ट अगर ये जाता है, तो उसके अगेंस्ट जाने पर भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। तीसरा कारण क्या है बेटा, ये तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास जो ये कंपनी है, ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी के इंटरेस्ट में क्या दिखा रहा है बेटा, ये नेगेटिविटी दिखा रहा है, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर क्या कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। मोस्ट ऑफ आप टाइम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन मिलता है किससे रिलेटेड, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल से। ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल, थ्योरिकल तीनों अप्रोच को यहाँ पे समझने वाले हैं।
और क्या होगा इसका काउंटरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करें बेटा तो ये इसका क्या है प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इशू नोटिस करते हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, हमने उसको एक नोटिस भेजा और नोटिस के 14 डेज में, ठीक है बेटा, 14 दिन का एक यहाँ पे नोटिस भेजा जाता है। उसके अंदर भाई को क्या करना है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर द पेमेंट। इसके बाद क्या होगा बेटा, बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करेगा और रेजोल्यूशन पास करने के बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रजिस्टर को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद हम शेयर्स को क्या कर देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। तो सर एक प्रोसेस सर समझ में आया। वो प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, पहले नोटिस इशू करेगी। ठीक है, नोटिस इशू करने के बाद बोर्ड क्या करता है बेटा, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, बोर्ड का काम क्या है, एक रेजोल्यूशन को पास करना। रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर्स को अपडेट करेगी। अपडेट कंपनी रजिस्टर्ड, जो कि आप देखते हैं कहाँ, आर्टिकल एसोसिएशन में आपको सब कुछ मिलती जानकारी। आफ्टर डेट कंपनी क्या करेगी, सेल कर देगी, सेल ऑफ फॉरफिट शेयर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है जी सर। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं। हमने कारण जाने कि भाई पेमेंट नहीं कर रहा, दूसरा कारण जाना कि सर वहां पे क्या है, वॉयलेशन हो सकता है, तीसरा अदर कारण भी हो सकते हैं जहां पर हम क्या बोले कि भाई वो कंपनी के बिहाफ पे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अलग अलग तरीके से इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बेटा आप देखते हैं कि इसके प्रोसेस में, तो पहले हमने क्या करा, नोटिस इशू करा, सबको समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया बेटा कितने दिन का, कम से कम 14 दिन का नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा। आफ्टर डेट बोर्ड क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन को पास करेगा और रेजोल्यूशन के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग क्या करेंगे, पास द रेजोल्यूशन फॉर फॉरफिट ऑफ शेयर रिगार्डिंग द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, द रेजोल्यूशन मस्ट बी क्लियरली स्टेट दैट नंबर एंड द डिटेल ऑफ द शेयर। तो आपने देखा होगा बेटा जब हम आर्टिकल एसोसिएशन में लिखते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक एक शेयर क्या रजिस्ट्रेशन में अपडेशन था, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, कितने शेयर से क्या रेट था, क्या नॉमिनल वैल्यू थी। उसके बिहाफ पर बेटा अब क्या करेंगे, हम डिक्लेयर कर देंगे और रजिस्टर कर देंगे। कौन डिक्लेयर करेगा बेटा, एनी वन डायरेक्टर। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा फॉरफिट ऑफ शेयर्स की अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सच डिक्लेरेशन द ओल्ड शेयर होल्डर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्डेड होगा कंपनी के रजिस्टर्स में एंड नोटिस सेंड कर दिया जाएगा किसको बेटा, शेयर होल्डर्स। ओके, एंड इट इज इसेंशियल द प्रोसेस वेल डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेटेड टू द मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली उसको तरीके से रिकॉर्डेड किया जाएगा। आफ्टर डेट जब फॉरफिट हो जाएगा बेटा तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को रीसेल करेगी अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, क्योंकि बेटा शेयर कितने का था, 10 रुपए का। अब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है कम से कम कंपनी उसको तो रिकवर कर ले, तो उसको रिकवर करने के लिए यहां पर कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट को पे आउट करेगी। ओके, डन है मेरी इतनी बात जी सर, इतनी बात डन है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बेटा क्या, इसके रिगार्डिंग इम्प्लीकेशन। जब बेटा शेयर फॉरफीचर्स होते हैं तो दो लोगों को इफेक्ट पड़ता है, एक तो शेयर होल्डर को और एक आपकी कंपनी को। ठीक है, किस किस को इफेक्ट पड़ता है सर, एक तो आपके शेयर होल्डर को और एक कंपनी को। अब देखो बेटा मैं शेयर होल्डर की बात करूं, बेचारे को क्या हुआ, लॉस ऑफ राइट। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, उसका लॉस ऑफ राइट चला गया, लॉस ऑफ वोटिंग पावर चलेगी भाई की, और पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ। ठीक है, यानी कि बेटा जो शेयर होल्डर था उसका राइट कंपनी से अब क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ना तो उसको कोई अब वोटिंग मीटिंग अटेंड कर सकता, ना वोटिंग राइट है, ना कोई उसको डिविडेंड मिलेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लॉस ऑफ राइट रिसीव्ड डिविडेंड भी क्या हो गया, अटेंड मीटिंग खत्म हो गया। फॉरफीचर शेयर्स हो गए बेटा, तो जो उसका वोटिंग पावर थी वो भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद द शेयर होल्डर कैन ऑल्सो सफर फाइनेंशियल लॉस द रिलीव फ्रॉम द एनी फ्यूचर लायबिलिटी टुवर्ड्स अनपेड अमाउंट। ओके, और जो अमाउंट उसने दिया था बेटा वो अमाउंट क्या हो गया, एक तरीके से कंपनी ने उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो भाई के शेयर भी गए, पैसा भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी बात करें कंपनी के बिहाफ पे, तो कंपनी की बात सोचे तो फॉर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन द फाइनेंशियल साइड द कंपनी में रिकवर द अनपेड अमाउंट रीसेलिंग द फॉरफिट शेयर
लेकिन इट कुड बी फेस पोटेंशियल लॉस, अगर वो शेयर उसके प्राइस से कम पर बिके तो कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसा कि आमतौर पर आप देखते हैं कि भाई वो रेस प्राइस से कम बिकता है तो क्या हो सकता है, कंपनी को वहां पर लॉस भी हो सकता है। ओके, डन है इतनी बात? जी सर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, बढ़ते हैं इससे आगे। जी सब बात बेटा देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि एक तो कम फाइनेंशियल लॉस कंपनी को हो रहा है और शेयर होल्डर को तो हुआ ही हुआ। ठीक है, डन है इतनी बात? जी सर। दूसरी कहानी देखो बेटा रेपुटेशनल कंपनी की, भाई कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से किस तरीके से जा रहे हैं कि भाई जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की क्वेश्चन क्या है, और मैनेज क्वालिटी, दिस कुड बी इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रेपुटेशन एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर में इफेक्ट फंड रेजिंग एफर्ट्स, कि भाई जो आप पैसा ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, किस तरीके के शेयर होल्डर्स हैं आपके, जो कि क्या होगा बेटा, प्रॉफिट तो पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो कंपनी की रेपुटेशन पे भी सवाल आता है, शेयर होल्डर की रेपुटेशन पे भी यहाँ पर सवाल आता है। तो फिलहाल अब हम बात करें किसकी, ये तो सर इसके कुछ इम्प्लीकेशंस थे, क्या उसके कारण थे। अब बेटा यहाँ पर हम समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, ठीक है, व्हेन शेयर फॉरफिटेड, तो आप देखते हैं क्या बेटा कि जब मैंने शेयर्स को इशू किया था, जब मैंने शेयर्स को इशू किया था तो आपकी शेयर कैपिटल को हमने क्या किया था बेटा, क्रेडिट किया था, और आज हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, आ रही मेरी बात इतनी समझ? जी सर। अब यहाँ पे इसके बाद आप जनरल एंट्री करते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, टू कॉल्स इन अरियर, या फिर सर हम ऐसे भी कर सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, जी डेफिनेटली कर सकते हैं, और साथ में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, टू शेयर कॉल्स, यानी कि या तो मैं कॉल्स इन अरियर करके एक साथ लिख दूं, या फिर बेटा मैं क्या करूं, उसको अलग अलग कर दूं। दोनों ही तरीके से आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? जी सर, इतनी बात क्लियर हुई तो आगे की ओर बढ़ते। अब ये कहानी कब है बेटा, जब कंपनी के प्रीमियम अमाउंट को पेड किया होता है। ठीक है, अगर कंपनी ने प्रीमियम अमाउंट पेड नहीं किया, अब हम क्या करेंगे सर, तो जब कंपनी प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करेगी तो एंट्री तो लगभग लगभग सेम होगी। ठीक है, मैं लिखता हूं इफ प्रीमियम नॉट पेड। ठीक है जी, अगर कंपनी ने प्रीमियम पे नहीं किया है तो क्या होने वाला है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में यहाँ पे भी किया साइड में, शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स। यहाँ पे बेटा होगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि इस वाली एंट्री में नहीं था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम पेड था। ओके, यहाँ पर प्रीमियम क्या था बेटा, पेड था। ठीक है जी, यहाँ पे प्रीमियम पेड था, यहाँ पर प्रीमियम पेड नहीं था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया, यहाँ पे इसको डेबिट करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इन शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, और जब हम बेटा शेयर्स को रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक, तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो भी बेटा यहाँ पे लॉस होता है उसको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और फॉरफिट अकाउंट में अगर कुछ बैलेंस बच गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इस अमाउंट को बेटा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी सर। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो ये इसकी क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि सर यहाँ पे शेयर्स रीइश्यू किया, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और ये बेटा शेयर्स के फॉरफिट की एंट्री है। ओके, डन है इतनी बात। तो आइए इसको बेटा क्वेश्चंस के बिहाफ पर समझते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 700 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each per share for the non-payment of rupees 4 on allotment and 2 on first call and 1 on final call. The all equity share reissue at the rate 9 is fully paid up. How much amount transferred to capital reserve account? कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाना चाहिए जब हमने सारे के सारे इक्विटी शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, रीइश्यू कर दिया। ओके, अब यहाँ पे बेटा अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं तो आप देखेंगे बेटा कि शेयर था 10 रुपए का, सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, 4, फर्स्ट कॉल पे बेटा 2, फाइनल कॉल पे 1, तो 4 2 6 और 1 7, तो 3 रुपए ही आपको मिले और 7 रुपए आपको नहीं मिले। तो एंट्री अगर हम प्रैक्टिकली करें इसको बेटा तो आप देखेंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास बेटा 700 शेयर थे और शेयर टोटल था कितने का सर, 10 रुपए का, तो ये अमाउंट निकल के कितना आ गया 7000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जब लेंगे बेटा तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा 700 शेयर्स के हिसाब से आपको कितने पैसे मिले हैं ओनली, सर यहाँ पर हमें ओनली 3 रुपए मिले। तो 3 से मैं यहाँ बेटा क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से जब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अमाउंट आ गया आपका बेटा कितना, 2100। और जो अमाउंट बेटा रिमेनिंग बचा मैं उस अमाउंट को कॉल्स इन अरियर लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, कॉल्स इन अरियर। तो ये कॉल्स इन अरियर अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 700 इंटू 7, तो 4 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा बेटा आपका 4900। ठीक है, ये हमारा फॉरफिट अमाउंट है, ये हमारा जितना कॉल्ड अप किया, और ये अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुआ। अब जो ये अमाउंट बेटा हमें रिसीव नहीं हुआ है, उस रिसीव ना होने वाले अमाउंट पे हम क्या करेंगे, इसको रीइश्यू कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या, कि सर यहाँ पे जो शेयर है वो 9 रुपए ईच गया है। ठीक है, तो यहाँ बेटा मैंने कितने का बेचा, 700 इंटू 9, 6300। और बेटा मेरा जो शेयर फुल्ली पेड अप था वो अमाउंट था कितना, 10 रुपए, तो ये अमाउंट कितना आ गया 7000। और जितना भी बेटा मुझे नुकसान हुआ है मैं वो कहाँ से एडजस्ट करूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। ठीक है, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट से 700 इंटू 1 रुपीज, ये मेरा आ गया 700। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर मुझे फायदा कितने का हुआ, 2100 रुपए का, और सर मुझे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 700 रुपए का। रिमेनिंग अमाउंट बेटा मैं ट्रांसफर कर दूं यहाँ पे कहाँ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो बेटा यहाँ पर 2100 के फायदे में से 700 का नुकसान हो गया, तो 1400 रुपये हमारा कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ पे देखो बेटा कहीं पर 1400 आपको ऑप्शन दिया है क्या, नहीं सर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नन ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव। अब देखो बेटा ये हमने इसमें कम से कम 2 से 4 मिनट यहाँ पे लगाए। अब हम इसको सेकेंडों में क्वेश्चंस को करेंगे, वो कैसे करेंगे वो जरा एक बार देखिएगा। यहाँ पर बेटा आपके पास जो अमाउंट था वो शेयर कितने का था सर, 10 रुपए का। सर इस 10 रुपए में से 3 रुपए रिसीव हुए, 7 रुपए रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो ये तो पैसा नहीं मिला, ये पैसा मिला।
अब इसी 10 रुपए के शेयर को दोबारा से मैंने 9 रुपए में बेचा। 10 का शेयर बेटा अगर मैं 9 में बेचूं तो मुझे नुकसान कितने का हो रहा है सर? 1 रुपए का। कितने का नुकसान हो रहा है सर? 1 रुपए का। 3 रुपए के प्रॉफिट से 1 रुपए का लॉस, तो बचे कितने बेटा? 2 रुपए। 2 रुपए को कितने शेयर्स थे बेटा मेरे पास? 700 शेयर्स थे सर। रुपीज इंटू 2, तो ये अमाउंट बेटा निकल के कितना आ गया? 1400 रुपए। यानी कि सर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाना चाहिए? सीधा 1400 अमाउंट चला जाना चाहिए। तो ये तो था बेटा एंट्री बेसिस पे, और ये था जो हमारा एग्जाम बेसिस हमारी क्या रहती है? अप्रोच। ये हमारी क्या बेटा? एग्जाम की अप्रोच है कि एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है। तो टोटल अमाउंट 10, 7 मिला, 7 नहीं मिला हमें, और यहाँ पे 3 मिला। अब हमने उसी को रीइशू कितने में किया सर? रीइशू करते टाइम हमने देखा 10 माइनस 9, 1 रुपए का लॉस है। तो 3 रुपए के फायदे में से 1 रुपए का लॉस माइनस, बचे कितने? 2। 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया बेटा, और 1400 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा सुनते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बेटा क्या? एक्स लिमिटेड फॉरफिट 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम। अब यहाँ जब प्रीमियम की बात करेगा तो क्वेश्चन पे हमें बहुत ध्यान देना है। वो क्या कहता है जी? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि सर यहाँ पर प्रीमियम पेड नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम पेड नहीं है, समझ गए बेटे। और लिखा है फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल 1 नॉट मेड, यानी फाइनल कॉल मांगी भी नहीं है। ठीक है, और कहता है जी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगी नहीं, और 100 रुपए शेयर इशू कर दिए 8 इंच फुल्ली पेड अप। आपको बस इतना बताना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हुआ। ठीक है, अब हमने जो पीछे बात करी थी कि सर शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट किया जाता है। ठीक है जी, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। तो सर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो आइए पहले क्वेश्चन की देखते हैं पेमेंट किस हिसाब से है। प्रीमियम है बेटा कितने रुपए का सर? 2 रुपए का। ओके, तो बेटा देखो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है सर? अमाउंट में 5 रुपए, लेकिन वो 3 + 2 है। ओके सर। सर यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कितने हैं सर? फर्स्ट कॉल पे सर 2 रुपीज है। और सर फाइनल कॉल पे कितना है सर? फाइनल कॉल पे 1 रुपए है। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि बेटा एप्लीकेशन पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा बताइए सर? एप्लीकेशन पे आपको 4 रुपए रिसीव हुआ होगा, यानी 4 3 7 और 9 और 1 10, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया? 12। लेकिन भाई ने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट नहीं दी, और फाइनल कॉल नहीं दी। और बेटा फाइनल कॉल तो कॉल्ड अप ही नहीं हुई, तो कॉल्ड अप कितना अमाउंट हुआ होगा सर? कॉल्ड अप अमाउंट हुआ होगा 4 + 3 + 2। तो आइए बेटा पहली एंट्री करें क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से। कितने शेयर है भाई के? 400 शेयर हैं। कॉल्ड अप वैल्यू देखी जाए बेटा, 4 3 7 और 2 9, फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 3600। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम पेड नहीं किया उसको हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। तो बेटा 400 शेयर पे प्रीमियम कितने का बेटा? 2 रुपए का। तो अमाउंट कितना बनता है सर? 800 रुपए। टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, आपने कितना पैसा बेटा फॉरफिट कर लिया? तो सर 400 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आ गया सर? 1600 रुपए आ गया। इसके बाकी सारा अमाउंट किस में है बेटा? कॉल्स इन अरियर में है, कॉल्स इन अरियर में है। तो लिख दो बेटा 400 इंटू, अब कितना पैसा बचा बेटा पास? बेटा 4 5 9 और 2 11। ठीक है, 9। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, और 2 रुपए बेटा किसका है? हमारा प्रीमियम का है। ठीक है, 2 रुपए किसका है बेटा? हमारे पास प्रीमियम का है। क्लियर है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत चिंता भय परेशानी तो बताइएगा मुझे एक बार। यहाँ पर कोई दिक्कत तो बताएं एक बार। फॉरफिट अमाउंट बेटा 1600 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो उसने दिया कितना है? 400, और 400 शेयर्स है। ओके, ये अमाउंट नहीं समझ आया भाई? देख इस अमाउंट में क्या है कि टोटल था बेटा 10 + 2, तो 12 हो गया। अगर बेटा 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए किस पे है? एप्लीकेशन पे है, और 4 रुपए किस पे है? एप्लीकेशन पे मिले होंगे। तो 4 3 7 और 2 9, और फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है, इसलिए मैंने बेटा 9 रुपए से मल्टीप्लाई किया है। तो 9 चौक कितना हो गया? 36।
400 शेयर से 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं मिला तो कितना हो गया 800। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना अमाउंट आपको कॉल्ड अप नहीं हुआ, जो अमाउंट नहीं मिला है, तो 5 रुपए तो अलॉटमेंट के नहीं मिले और 2 रुपए किसके नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के, तो कितने हो गए 7 हो गए ना। तो 7 चौक 2800 कर दो इसको, कितना कर दो 2800, जितना डेबिट उतना क्रेडिट आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3600। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉल्ड अप अमाउंट से ही शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ओके, डन है इतनी बात, डन है इतनी बात, क्लियर है जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है बेटा एक्स लिमिटेड फॉरफिट 40 शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 5 पर शेयर पेड, यानी कि सर जो 10 रुपए का शेयर था उसमें से आपको 5 रुपए पर शेयर पेड अप हुए। इफ द फॉरफिट शेयर री इशू फुल्ली पेड अप, अगर वो री इशू फुल्ली पेड अप हो जाए तो कंपनी को कम से कम कितना पैसा चार्ज करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है और यही कभी कभी हमें सबसे ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसको थोड़ा सा अपडेटेड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो बड़ा, शेयर था मेरा कितने का 10 रुपए का, इसमें से 5 रिसीव हो गया तो मिला कितना नहीं बेटा 5, तो फॉरफिट अमाउंट कितना है मेरे पास 5 रुपए है। अब इन्हीं शेयर्स को मैंने दोबारा से रीइशू कर दिया, दोबारा से क्या कर दिया बेटा मैंने रीइशू कर दिया फुल्ली पेड अप पे। अब देखो अगर मैं एंट्री करूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 × 10, तो ये आएगा बेटा 400। टू शेयर फॉरफिटेड तो 40 × 5 200। टू कॉल्स इन अरियर तो ये अमाउंट निकल के आएगा बेटा कितना 40 × 5 200। ठीक है, 200 अमाउंट मेरे पास फॉरफिट है। जब इन्हीं शेयर्स को बेटा हम लोग रीइशू करें तो उसने पूछा एंट्री क्या होगी, तो एंट्री क्या होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर तो बड़ा फुल्ली पेड अप है तो 40 × 10 तो कितना हो गया 400। लेकिन सर यहां पर आपको बताना है कि मैं कितने रुपए में इसको बेचूं, कितने रुपए में बेचूं। देखो बेटा अगर मैं 5 रुपए का फायदा ले चुका हूं, ठीक है, तो शेयर फॉरफिट में कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 400 × 5, 40 × 5, तो ये अमाउंट कितना आ गया 200। तो बिकेगा कितने में बेटा, ये 5 रुपए तो बचेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे आपको कितना चार्ज करना चाहिए, आपको 5 रुपए चार्ज करना चाहिए ताकि कंपनी को लॉस ना हो। ठीक है, ताकि कंपनी को लॉस ना हो। अगर बेटा यहाँ पर आपने 6 रुपए पर शेयर लिया होता, कितना लिया था 6 रुपए लिया होता, तो ये आंसर कितना आ जाता 4 आ जाता। ध्यान रखिएगा यहाँ फुल्ली पेड अप है, क्या है यहाँ पे फुल्ली पेड अप है। ओके डन है, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल। इफ 150 शेयर रीइश्यू एट द रेट 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, हाउ मच अमाउंट रिमेन्स इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। देखो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बेटा देखो शेयर है कितने का, सर शेयर तो हर आपने 10 रुपए का ही लिया है, वेरी गुड। नॉन पेमेंट है सर 3 रुपए नहीं मिले, 2 रुपए नहीं मिले सर, तो बेटा मिले कितने सर 5 रुपए, मिले कितने बेटा 5 रुपए। ओके डन है इतनी बात। फिर कहता है 150 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, ठीक है। अगर मैं बेटा इसकी जनरल एंट्री की नॉर्मली बात करूं तो आपने देखा होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो बेटा यहाँ 500 और कॉल्ड अप पूरा है 10 रुपए, तो कितना आ गया 5000। आज तक बेटा कितना पैसा मिला सर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। तो पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने शेयर फॉरफिट, साफ साफ लो भाई साफ साफ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना सर 500 × 5 ही मिले हैं, तो बेटा कितना आ गया 2500। और सर बाकी अमाउंट आपने सिखाया और हमने सीखा क्या, कॉल्स इन अरियर में जाएगा कितना पैसा सर 2500। अब इन्हीं शेयर्स को बेटा मैंने क्या किया रीइश्यू किया, और रीइश्यू करते टाइम आपने देखा कि 150 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं बेटा 150 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 11 रुपए ईच में। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, एक सेकेंड, यहाँ पर बेटा मैं लिख दूं क्या
बैंक अकाउंट डेबिट, और सर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा 150 इंटू 11 शेयर से, ठीक है बेटा। तो 150 इंटू 11, 150 इंटू 100 जी, तो ये आ गया 11, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा बेटा 1650। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में बेटा आपके आएंगे 150 इंटू 10, अभी आ गया 1500। और बेटा यहाँ पे देखेंगे आप कि 10 का शेयर 11 में बिक रहा है। 10 का शेयर बेटा कितने में बिक रहा है? 11 में। तो बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 150 इंटू 11, 1650। शेयर कैपिटल में आ गया 1500। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 150 इंटू 1, ये आ जाएगा बेटा 150, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि सर ये अमाउंट मैंने फॉरफिट अमाउंट जो 2500 रुपये किया था, क्या ये सारा अमाउंट मेरा कहाँ जाना चाहिए? फॉरफिट अकाउंट में जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए? इसको समझते हैं जरा ध्यान से। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं इसको समझूंगा एक शॉर्टकट अप्रोच, और दोनों अप्रोच एक साथ काम हो जाएंगे। मेरे पास बेटा शेयर थे कितने? सर 500 शेयर थे। कितने शेयर थे बेटा? 500। और एक शेयर बेटा कितने का था? 10 रुपए का। तो मैं अभी इसको 10 रुपए लेके चल रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? 5 रुपए, ठीक है। इस 500 शेयर्स में से, इस 500 में से बेटा 150 शेयर रीइश्यू हुए हैं, बाकी रिमेनिंग शेयर रीइश्यू नहीं हुए, रिमेनिंग शेयर रीइश्यू नहीं हुए। अब जो आपको बेनिफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 5 रुपए का। सर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ओके। तो ये तो बेटा अमाउंट कितना आ गया आपका? 750 रुपये आ गया। और ये अमाउंट बेटा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये अमाउंट आप यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 5 रुपए हैं, 150 शेयर्स का इंटू आपने कर दिया 5, तो ये अमाउंट आ गया 750। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 1750 रुपये, ठीक है। क्योंकि जो फॉरफिट अमाउंट है बेटा आपका वो खाली कितना है? 5 रुपये है, 2500 है। कितना है? 5 रुपये 2500। ये कॉल्ड अप अमाउंट, ये क्या था? कॉल्ड अप अमाउंट। और आपको मिला कितना? 500 इंटू 5, 2500। 500 इंटू 5, 2500। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब देखो बेटा 150 शेयर जो आपने रीइश्यू किया ना, ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर आप रीइश्यू करते हैं वो अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में जाता है। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये पूरा का पूरा अमाउंट 750 कहाँ चला जाता? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा बताओ बेटा फॉरफिट में कितना पैसा बचा? सर 1750 रुपये बचा। 1750 रुपये बेटा, यहाँ कहीं पे आपको 1750 दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दी अबव। कितना हो गया? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा बेटा। और ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जर्नल एंट्री के साथ, ओके। शॉर्टकट करने का तरीका यही है इसका कि भाई फॉरफिट में कितना अमाउंट बचा? सर मिला कितना? 5। मिला कितना? 5। और 5 कैसे कैसे बेटा? 150 इंटू 350। मेरे अप्रोच क्या होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ऐसे देखता, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या दिखता? 5 मिले, 150 शेयर अलग, 350 अलग। अब 350 इंटू 5, ठीक है, ये अमाउंट मेरे पास आया कितना बेटा? 1750। 1500 इंटू 5, ये अमाउंट मेरे पास कितना है? 750। इस अमाउंट को क्या मैंने यूटिलाइज किया? नहीं सर, इसको तो यूटिलाइज किया ही नहीं। तो ये तो कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो बचा कितना? 1750, जो कि किसका अमाउंट है? शेयर फॉरफिट का अमाउंट है। ओके, डन है मेरी इतनी बात? डन है इतनी मेरी बात? चलिएगा इसके साथ साथ बेटा बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कहता क्या है बेटा? देखो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने जो लगभग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 600 शेयर फॉरफिट किए, 10 ईच ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। 200 शेयर रीइश्यू है 11 पर शेयर में। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। निकालने को 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि सर इसको प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा 10 रुपए का शेयर, जिसमें से 2
और 3, यानी कि 3 और 2 नहीं मिले तो सर मिले कितने, 5 रुपए। मिले कितने बेटा, 5 रुपए 10 रुपए के शेयर्स में। आओ तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा सर कॉल्ड अप वैल्यू से होती है। तो 600 इंटू 10 सर ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 6000। फिर सर जितना पैसा मैंने फॉरफिट किया, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 600 इंटू 5, तो ये आ गया बेटा मेरा कितना, 3000 रुपये। इसके साथ सर जो अमाउंट बचा वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर में जाएगा सर। कहाँ जाएगा सर, कॉल्स इन अरियर में जाएगा सर, 600 इंटू 5, तो ये अमाउंट हो गया 3000 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब सर हम क्या करें, अब हम बेटा री इशू कर देंगे। तो री इशू में क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप सुनते जाइएगा। टू शेयर कहेंगे सर, बहुत से बच्चे सर गलत कर रहे हैं। आप गलत नहीं कर रहे बेटा, मेरी अप्रोच थोड़ा समझाने की और कुछ नहीं। और देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे सर हम देखें तो हमारा शेयर बिका कितने का, तो सर हमारा जो शेयर बिका है वो बिका है 11 में, और है कितने शेयर सर, 200 शेयर। अब 200 शेयर्स को जब हम बेचेंगे 11 रुपए में, तो आइए तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा कितना, 200 इंटू 11, ये अमाउंट हो गया मेरा कितना, 2200। शेयर कैपिटल में 200 इंटू 10, तो ये आ गया 2000 रुपये। और ये 200 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ गया, 200। ठीक है बेटा, शेयर फॉरफिट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रफ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा कितना अमाउंट गया, 200 रुपये। सर 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेकिन अगर इसकी एंट्री क्या होगी, तो अगली एंट्री समझे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे बेटा सारा का सारा फॉरफिट अमाउंट, ठीक है, जो कि कितना था आपका, 3000 रुपये, वो कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पूछा है। अगर हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते, तो क्वेश्चन बेटा कुछ सेकंडों का था। आपको यहाँ देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा क्या था, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखो सर, तो 10 का शेयर मैंने कितने में बेचा सर, 11 में, तो 1 रुपए का फायदा है ना भाई। और रेशियो कितने शेयर किए हैं, 200, 200 इंटू 1, सर आंसर आ गया 200। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये अलग अलग अप्रोच होती है। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट पूछा, इससे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे शेयर फॉरफिट अमाउंट में कितना बैलेंस बचा, वो क्वेश्चन पूछा। इससे पहले बेटा आपने देखा कंपनी को कितना पैसा चार्ज करना चाहिए। इससे पहले के शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से सर, किससे होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। और इससे पहले बेटा हमने देखा कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेटा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की क्लास में यही क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा था बेटा थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल अप्रोच, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से शेयर फॉरफिट के क्वेश्चंस किए जाएं। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, शिक्षा मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर और लाइक करना है, और चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं बेटा यहाँ पर, ये आपके लिए आई होप सो हेल्पफुल रही होंगी। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ठीक है, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सेप्ट कीजिएगा। मिलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, हैव अ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।